कभी सोचा है कि अगर सृष्टि के रचिता भगवान को भी किसी दिन परीक्षा देनी पड़ जाए तो क्या होगा? जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, बस एक अनंत शून्य था। उसी शून्य में दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए सृष्टि के रचिता ब्रह्मा। उनके चारों मुखों से वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। उन्होंने पर्वत बनाए, नदियां बहाईं, सूर्य को ज्योति दी और चंद्रमा को शीतलता। सृष्टि सजने लगी, जीवन मुस्कुराने लगा। लेकिन धीरे धीरे एक प्रश्न ब्रह्मांड में फैल गया, जो सबका भाग्य लिखता है, उसका भाग्य कौन लिखता है? देवताओं के मन में भी जिज्ञासा उठी। तभी क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हर रचना की परीक्षा होती है, चाहे वह स्वयं रचिता ही क्यों न हो। उसी क्षण ब्रह्मांड में समय थम गया, तारे स्थिर हो गए, वायु रुक गई और ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुआ एक अद्भुत दर्पण, कर्म दर्पण। उस दर्पण में उन्होंने अपनी ही बनाई सृष्टि को देखा। कहीं युद्ध था, कहीं अहंकार, कहीं मनुष्य अपने स्वार्थ में प्रकृति को नष्ट कर रहा था। ब्रह्मा के चारों मुख एक साथ मौन हो गए। उन्होंने सोचा था, मैंने तो सुंदर संसार बनाया था, पर अब वे देख रहे थे, सौंदर्य के साथ स्वतंत्रता भी दी थी। तभी कैलाश की दिशा से डमरू की गूंज सुनाई दी। प्रकट हुए संहार और संतुलन के देव भगवान शिव। उनकी आंखों में गंभीरता थी। शिव बोले, रचना करना आसान है ब्रह्मा, पर रचना को संतुलित रखना सबसे कठिन तप है। ब्रह्मा ने पहली बार विनम्र होकर कहा, तो क्या मुझसे भूल हुई? विष्णु बोले, भूल नहीं, यही सृष्टि का नियम है। सृजन, पालन और संहार तीनों मिलकर ही पूर्णता देते हैं। उसी क्षण ब्रह्मा ने एक नया संकल्प लिया। उन्होंने मानव के हृदय में एक छोटी सी ज्योति रख दी, विवेक की। अब जब भी मनुष्य अंधकार में जाता, वही ज्योति उसे रास्ता दिखाने लगती। तारे फिर चमक उठे, वायु फिर बहने लगी, समय फिर चल पड़ा और ब्रह्मा समझ गए, सृष्टि बनाना ही महानता नहीं, अपनी रचना की कमियों को स्वीकार कर उसे सुधारना ही सच्चा दिव्यत्व है। तो सोचिए, अगर भगवान भी अपनी सृष्टि के लिए चिंतन करते हैं, तो क्या हमें अपने कर्मों के लिए नहीं करना चाहिए? शायद यही इस विचित्र, विशाल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है कि परीक्षा केवल मनुष्य की नहीं, सृष्टि के हर कण की होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको जरा भी अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना कभी न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लें।